अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स को लेकर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स का एक मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट 6 फरवरी को क्रैश हुआ है ग्वालियर के नज़दीक ही एक एरिया मध्य प्रदेश में, और इससे रिलेटेड कुछ अहम फैक्ट्स भी आपको बताएंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज की नेवल वॉरफेयर एक्सरसाइजेज हुई हैं इंडियन ओशन में, और उसको लेकर इंडियन साइड पर कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो 6 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स का एक ट्विन सीट मिराज 2000 एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है शिवपुरी के एरिया में, जो कि ग्वालियर के करीब ही वाक़ है, और मध्य प्रदेश जो कि इंडिया का सेंट्रल एरिया है। मध्य प्रदेश के एरिया में जो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट, इनकी मिलिट्री के यूनिट्स होते हैं, वो इंडिया की सेंट्रल एयर कमांड के अंडर आते हैं। अब इस इंडियन मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के क्रैश में जो दोनों पायलट्स थे वो कामयाबी के साथ इजेक्ट करने में कामयाब रहते हैं, लेकिन अगर आप उनकी पिक्चर्स देखेंगे तो वो जख्मी वगैरह हुए हैं, बट वो स्टेबल पोजीशन में हैं, सही सलामत हैं। अगर इस क्रैश की बात की जाए तो इसके बारे में फिलहाल जो इनिशियल रिपोर्ट है वो यही कि इसमें टेक्निकल फेलियर आया है। टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से ये एयरक्राफ्ट तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और शिवपुरी के एरिया में क्रैश हो गया। लेकिन यहाँ अहम चीज़ ये है कि यहाँ है महाराजपुर एयरफोर्स स्टेशन, जिसे ग्वालियर एयरबेस भी कह दिया जाता है, और यहाँ इंडिया के 3 स्क्वाड्रन हैं मिराज 2000 के। पहला है नंबर 1 स्क्वाड्रन, जिसे टाइगर्स कहा जाता है, एंड सेकंड स्क्वाड्रन है नंबर 2 स्क्वाड्रन, जिसको बैटल एक्सिस कहा जाता है, एंड थर्ड वन इज नंबर 9 स्क्वाड्रन, जिसे वुल्फ पैक कहा जा रहा है। अभी तक अनकन्फर्म्ड सोर्सेज के मुताबिक ये जो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है इसका ताल्लुक नंबर 9 स्क्वाड्रन से है, बट अभी इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। इवन दो कि अभी इस पर इंक्वायरी बोर्ड वगैरह तश्कील दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि इसमें बेसिकली मसला क्या आया। इंडियन एयरफोर्स का इस साल ये तीसरा बड़ा क्रैश है। इसके अलावा इमरजेंसी लैंडिंग के वाकयात भी हुए हैं। पहला तो आपने जनवरी के शुरू में एक ध्रुव हेलीकॉप्टर का क्रैश देखा था। देन हमारे सामने दृष्टि 10 का जो ड्रोन है बेसिकली इंडिया का, या उसका रेल नेम तो हरमस 900 है। इंडिया ने जो टीओटी वेरिएंट बनाया उसे दृष्टि 10 कहा जाता है, उसका क्रैश हुआ। और इसके साथ साथ जो ध्रुव हेलीकॉप्टर की फ्लीट है वो अपने क्रैश के फौरन बाद ही ग्राउंड कर दी गई थी, वो अभी तक ग्राउंडेड है। इंडिया की जो रिपब्लिक डे की परेड थी उस पर भी इंडिया ने अपने ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को डिस्प्ले नहीं किया था। ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ साथ एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट भी वहां से मिसिंग थे। और अब इसके बाद फरवरी के शुरू में ही ये मिराज 2000 एयरक्राफ्ट का क्रैश हो गया है। मिराज 2000 एयरक्राफ्ट आप इक्विवेलेंट समझ सकते हैं पाकिस्तानी F-16 के, JF-17 ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट के, और इंडिया ने रिसेंटली इनमें अपग्रेड्स भी किए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के थ्रू। बहरहाल ये अपग्रेड्स तो प्लान की गई थी सन 2011 से ही, उस वक्त इनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी हो गए थे, बट वक्त के साथ साथ उनमें भी इश्यूज आते रहे हैं। जैसा कि मैं 2017 की आपको रिपोर्ट बताऊं तो जो अपग्रेड्स हैं वो टाइमली नहीं हो पा रही, क्योंकि जो एग्रीमेंट्स हैं मुख्तलिफ कंपनीज के दरमियान या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के दरमियान, उसमें इश्यूज हैं। अब उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज होने की वजह से या डिसएग्रीमेंट्स होने की वजह से ये मिराज 2000 की कंप्लीट अपग्रेडेशन नहीं हो पाई। कुछ एयरक्राफ्ट अपग्रेड करके दिए गए, कुछ अभी भी अपग्रेड करने वाले रहते हैं। और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इनकी सर्विसबिलिटी का कभी ऐसा इशू नहीं आया इंडियन एयरफोर्स को, बट अब इसकी सर्विसबिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं बिकॉज मिराज 2000 की प्रोडक्शन फ्रांस ने बंद कर दी है। तो अब इसी वजह से इंडिया जो पुराने मिराज 2000 है उनको अपनी एयरफोर्स में लेकर आ रहा है। सेकंड हैंड जैसा खरीदे जाएंगे एंड देन उन्हें कैनिबलाइजेशन के लिए यूज किया जाएगा कि जब अपने मिराज 2000 की मेंटेनेंस की जाएगी तो उसमें अगर किसी स्पेयर पार्ट की जरूरत होगी तो उसे पूरा किया जाएगा। तो जो इन्होंने स्पेयर में मिराज 2000 रखे होंगे उनके वो पुर्जे निकालकर अपने ऑपरेशनल मिराज 2000 में लगाए जाएंगे, और इस तरह इसकी सर्विस लाइफ को एक्सटेंड किया जाएगा। अब दोस्तों हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। इस वक्त जनूबी एशिया के रीजन में नेवल वॉरफेयर को लेकर काफी ज्यादा चीजें डिस्कस की जा रही हैं। सबसे पहले तो अमन 2025 एक्सरसाइजेज जो कि फरवरी में ऑलमोस्ट अब शुरू होने वाली हैं, और रिसेंटली जो हमारे सामने डेवलपमेंट्स आई हैं कि इंटरनेशनल के मुख्तलिफ कंट्रीज की शिप पाकिस्तान आना शुरू हो चुकी हैं, और ये कुछ घंटा पहले ही पाकिस्तान नेवी ने वीडियो रिलीज की है। इस वीडियो रिलीज करने से पहले तकरीबन 3 से 6 फरवरी के दरमियान पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंकन नेवी ने जॉइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट की इंडियन ओशन में। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान नेवी ने अगर अपने मुल्क में ही एक्सरसाइजेस करनी थी तो फिर इन 3 मुल्कों के साथ जाके अलहदा से नेवल वॉरफेयर एक्सरसाइजेस करने की जरूरत क्या थी। तो बेसिकली बांग्लादेश की समुद्रा जॉय फ्रिगेट आ रही थी पाकिस्तान, उसने रुकना था कोलंबो पोर्ट पर। पाकिस्तान की PNS असलत भी कोलंबो पोर्ट पर गई, जहां श्रीलंका की विजय भवा फ्रिगेट के साथ इन्होंने एक्सरसाइजेस कंडक्ट की।
एक तो ये तारीख में काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ थी कि बांग्लादेश और श्रीलंकन शिप्स को पाकिस्तानी PNS अचलत प्रॉपरली लेने गई, या जिसे हम कहते हैं कि वेलकम करने गई। और ये इस वजह से भी था कि बांग्लादेश को एक किस्म का ज़्यादा ऑनर दिया जा रहा है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा, जब कोई भी फॉरेन कंट्री की शिप वहाँ आती है कोलंबो में, जैसा कि अगर चाइनीज़ मिसाइल ट्रैकिंग शिप या स्पाई शिप्स वहाँ आती हैं, तो इंडिया उस पर नाराज़ होता है। और इस बारे में इंडिया के स्टेटमेंट्स आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह अब जब पाकिस्तान और बांग्लादेश श्रीलंकन नेवी के साथ इंडियन हदूद के बहुत करीब ये नेवल वॉरफेयर एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहे थे, तो इंडिया को उस पर भी तशवीश रही। और इस पर अगर आप इंडियन मीडिया की न्यूज़ रिपोर्टिंग भी देखें तो वो इस चीज़ को बेहतर कदम नहीं समझ रहे। यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट इंडियन नेवी जो रेज कर रही है वो इस बात पर कि बांग्लादेश और श्रीलंका जो एक वक्त में इंडिया की कठपुतली हुआ करते थे, अब वो वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे। सो ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक शॉकिंग पॉइंट ज़रूर है। बट अब अगर बात की जाए तो बांग्लादेश और श्रीलंकन जो शिप्स हैं वो पाकिस्तान आ चुकी हैं। अब यहाँ जिस तरह रिसेंटली वाकया हुआ कि पाकिस्तान के कार्गो को कैप्चर किया गया इंडिया की तरफ से, वो कार्गो चूंकि अब इंडियन वाटर से गुजर रहा था, वहां तो कोई दूसरे मुल्क की नेवी जाके एक्ट नहीं कर सकती थी। बट ऐसे सी रूट्स जो कि इंडियन पानियों के बहुत करीब गुजरते हैं बट हैं वो इंटरनेशनल वाटर्स में, वहां सेफ गार्ड करना ऑब्वियसली उन मुल्कों की जिम्मेदारी है जिनके वो कार्गोज आते हैं। यहाँ हमें पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान एक टीम अप देखने को मिल सकता है, जहाँ मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर ये तीनों कंट्रीज वाइटल स्टेप्स उठाएंगे। उसके साथ साथ हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका कोई ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स आजकल अपने आप को काफी ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है हैवी शिप्स को बनाने के लिए, उसके साथ साथ दूसरी बहुत सी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।